So, hello, electronics and computer. That is your last topic. That is lecture 4, in which we are studying about how to use CMOS as an inverter. हम CMOS को एज एन इन्वर्टर कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि CMOS में मैं आपको एनहांसमेंट मोड में ये बता दी थी। मैं ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे पहला था वैसे ये वाला है, ठीक है। जैसे पहले ड्रॉ किया था, सिमिलरली विल ड्रॉ हेयर। Look at this, the gate will be combined, right? Again you will do the same. This is the source plus VDD. ये आपका Q2 PMOS। जैसे मैंने आपको पिछला भी बताया था, पीछे भी आपको डायग्राम दिखा दूंगी, ठीक है, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी कंफ्यूजन। एग्जाम्स हो या ना हो, आई टोल्ड यू what is the new topics all you have in your syllabus, what you have not studied before it. I do not have I have not make it any compromise for all of this, because ECD is totally the new syllabus and new subject for you, which you have never studied. In a electrical, the little bit topics you already have studied, like flux and all, and batteries you have already studied in chemistry. So I am not making so much effort in that. But like, which topics you already have covered and you said कि ma'am we will do the 2 and 3 topics you will cover yourself, that I have left. Otherwise I, on my behalf, in a electrical also, I totally cover up your all the syllabus, right? तो दिस इज़ योर CMOS। अब मैंने ये देखना है कि इसको हम इन्वर्टर की तरह कैसे यूज़ करें। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको पता है। मैं इसको आपको दूसरे देखिए, दो चीज़ें हैं। आपको पता है कि जब NMOS ऑन होगा तब PMOS ऑन नहीं होगा, जब PMOS ऑन होगा तब NMOS ऑन नहीं होगा। तो जैसे मैं इसको एक टेबल से सबको समझाऊँ, देखिएगा Q1 Q2 आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। देखिएगा ज़रा, जैसे मैंने पीछे बताया था, अगर आपको याद हो, दिस वन सेम इसी तरीके से होगा। देखिए, अगर आप, ये मैंने आपको समझाया भी था, अगर आपको याद हो, अगर आप ज़ीरो वोल्ट यानी V इनपुट पे अगर आपकी 0 वोल्ट अप्लाइड है, अगर आपने यहाँ 0 वोल्ट अप्लाई किया है, तो जैसे ही आप 0 वोल्ट अप्लाई करोगे तो NMOS वाला क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा। अगर V इनपुट आपका 0 वोल्ट हो जाता है, V इनपुट आपका 0 वोल्ट, यानी V1 का मतलब यहाँ पे ये V इनपुट है। अगर V इनपुट आपका 0 वोल्ट हो जाता है, उस केस में क्या होगा, जो Q1 ट्रांजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, NMOS में गेट से, इस गेट से सोर्स में क्या हो जाएगी, सारी की सारी ग्राउंडिंग हो जाएगी। यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। और 0 वोल्ट होने पे क्या हो जाएगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज तो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तो ये तो काम नहीं करेगा। इसलिए Q1 ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो Q2 ट्रांजिस्टर है वो PMOS के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑन की तरह काम करेगी, इसके लिए नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, PMOS, दूसरी स्पेसिफिकेशन, तो PMOS क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। इस केस में जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, वर्किंग इस तरीके से है कि ये क्या हो जाएगा, आपका ऑन हो जाएगा। यानी ये वाली जो वैल्यू है वो -VDD हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। यानी PMOS ऑन के लिए इस टाइम पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -VDD। और यहाँ पे क्या थी, 0 वोल्ट, तो ये तो ऑफ हो गया, लेकिन ये हो जाएगा, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज की जो वैल्यू है -VDD, मतलब माइनस सप्लाई। तो यानी ये क्या हो जाएगी, -VDD होने के कारण ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, आपका ऑन हो जाएगा। यानी अब आउटपुट कहाँ से आएगी, यहाँ से। ये तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा एक तरीके से, ये तो ओपन स्विच की तरह काम करेगा ऐसे, ठीक है। ओपन स्विच के तो आउटपुट कहाँ से आएगी, ड्रेन और सोर्स से आउटपुट मिलती है आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो आउटपुट क्या आ जाएगी, VDD। यानी ये वन लॉजिक, ठीक है। वन का मतलब होता है ऑन। अब आपने क्या किया, V इनपुट को V इनपुट ना करके आपने क्या किया, आपने कहा कि मैंने V इनपुट को VDD के बराबर कर दिया।
VDD के बराबर। तो VDD के बराबर करते ही ये वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव हो, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका 1 वोल्ट होने से, या आप कह सकते हो VDD, कुछ भी कह सकते हो, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, ये Q1, ये तो Q2 तो आपका ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये क्या, गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, माइनस VDD, यानी अब ये क्या हो जाएगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस VDD, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइम पे जो आउटपुट होगी वो क्या आएगी, इसके बराबर। ठीक है, Q2 ऑफ होगा लेकिन आउटपुट, लेकिन जो गेट टू सोर्स वोल्टेज आउटपुट क्या आएगी आपकी, इसके बीच में आएगी। तो ये तो क्या है, गेट ड्रेन से सोर्स में क्या है, ये आउटपुट क्या है, इस टाइम पे एक भूसंकल्पित हो रहा है ना, ग्राउंडिंग हो रही है ना। तो Q1 स्थिति में अगर ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन तो हो जाएगा, लेकिन आउटपुट तो इसके बीच में मिलेगी ना। तो ये क्या है, ग्राउंडिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जब 0 होगा तो 1 आ रहा है, और जब 1 है तो आउटपुट, जब आप 0 दे रहे हो तो आउटपुट क्या मिल रही थी, VDD मिल रही थी, 1 आ रहा था। जब आप VDD दे रहे थे तो आउटपुट 0 आ रही थी, यानी जब आप 0 दे रहे थे तब आपका 1 आ रहा था, और जब आप 1 दे रहे थे तब आपका 0 आ रहा था। यानी ये क्या हो गया, उल्टा। इन्वर्टर इसे ही कहते हैं, जब आप 0 दे रहे हो तो 1 आ रहा है, 1 दे रहे हो तो 0 आ रहा है। अब देखिएगा, इसकी वेव फॉर्म है, जैसे आपने 0, ये आपने वेव फॉर्म अप्लाई की, जैसे आप ऐसे करते थे ना, ऐसे ये है, ये डिजिटल में है। ठीक है, ये आपने, इस वाले को हम बोलते हैं 0, और इस वाले को हम बोलते हैं 1। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं, देखिए मैं यही समझा देती हूँ, ये कोई आपकी वेव फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं, इस लेवल को, नीचे वाले लेवल को 0, ऊपर वाले वो लेवल को बोलते हैं 1। तो इसलिए लिखा 0 1 0 1, 1 का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू, तो क्योंकि VDD हो गया 0 वोल्ट। तो जब आपने 0 अप्लाई किया तो आपकी आउटपुट क्या आई थी, जब आपने 0 अप्लाई किया था तो आपकी वैल्यू, तो आपकी आउटपुट क्या आई थी, 1 आई थी। तो जब आपने 0 अप्लाई किया, 0, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1, ऊपर वाली वैल्यू, तो 0 की जगह क्या लिख दिया आपने, 1। और जब आपका 1 था तो वैल्यू क्या हो जाती थी, 0, तो आगे नीचे। तो यानी जब आपने 0 किया था तो क्या ऑन हुआ था, Q1 ऑफ हो गया था, नीचे वाला बंद हो गया था एनमोस, और Q2 ऑन हो गया था। और जब आपने 1 दिया था तो Q1 ऑन हो गया था और Q2 ऑफ हो गया था, ये चल गया। दैट्स इट। तो यहाँ पे इसने यही समझाया है कि PMOS ऑन हुआ है, यहाँ पे ये पहले दोनों ऑफ पड़े हुए हैं, फिर एक बार ऑन हुआ है और एक बार ऑफ हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इट इज़ ऑल अबाउट योर CMOS एज एन इन्वर्टर। थैंक यू वेरी मच, and your syllabus has been completed. Okay, if you have any problem, so you are free to ask me, free to call me. If someone topic you have not cleared, you can say, ma'am, again you have um, rescheduled this topic, so that if you are not comfortable in a language also, so you can contact me. So thank you very much. You can leave the comment, or you can message me on the WhatsApp also. Those are my college students. Thank you very much.